नमस्कार साथियों, मैं मुनीश वर्मा हाजिर हूँ कुंभ राशि और लगन लेके, जिसमें शनि मंगल बुध और शुक्र अगस्त 2025 का चारों ग्रह का गोचर आपको क्या कहता है, क्या सटीक भविष्यवाणी है, क्या क्या घटित होने वाला है, सभी कुछ बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। जो यहाँ पे आपको बताया कि जो सच्चाई है वही बोली जाती है। मन को खुश करने के लिए वो बात नहीं बिल्कुल भी बोली जाती, इसलिए ध्यान से सुनिए। आशा करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सबसे पहले, आपकी राशि के और लगन के राजा शनि कुंभ राशि के मालिक वक्री हो चुके हैं और इस वक्त धन भाव दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में। अब देखिए, जब भी लग्नेश या कुंडली का, जिसको बोलते हैं कि आप चंद्र राशि का स्वामी हो चाहे लगन का स्वामी हो, वैसे लगन से देखेंगे तो बेस्ट रहेगा। जब भी लग्नेश किसी भी कुंडली का कोई भी स्वामी हो, वो कभी भी अशुभ रिजल्ट नहीं देता। एक तो वो लग्नेश होता है और सेकंड से वो धर्म त्रिकोण का मालिक होता है। 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण माने गए हैं और इसलिए लग्नेश कभी भी अशुभ फल नहीं देता। और शनि जैसा ग्रह जो सिर्फ न्याय प्रिय है, जो सिर्फ न्याय के मापदंडों के ऊपर ही अपनी सारी रिजल्ट देते हैं, इसलिए आपने जो बोया है वही आपको काटना पड़ेगा। जब भी शनि की महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा, साढ़े साती, ढैया या शनि वक्री होते हैं, तो अपना वो निर्णय सुनाने के लिए, आपको रिजल्ट देने के लिए आते हैं। अगर कुंडली में बाय बर्थ आपके शनि शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं तो आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे। अगर आपने अपने इस जीवन में पिछले जो आपका समय गुजरा है, अच्छा काम किया है, शुभ काम किया है, अन्याय नहीं किया, हमेशा सत्य, अहिंसा और धर्म पर चले हैं, तो आपको ये शुभ ही गोचर आएगा शनि का वक्री। अब ध्यान से समझिए, शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर का विस्तार कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। मतलब शनि यहाँ पे आपके बैंक बैलेंस को बिल्कुल निश्चित बढ़ाएंगे, आपकी आय बढ़ाएंगे, आपकी इनकम बढ़ाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, कुटुंब वासियों से आपका प्रेम भी बढ़ेगा। हाँ, थोड़ी सी वाणी में, जिसको बोलते हैं ना कि तीखापन, कटुता आ सकती है, तीखी वाणी हो सकती है, क्योंकि जो शनि है वो थोड़े से, जिसको बोलते हैं, क्रूर हैं, खुश्क हैं, वृद्ध हैं, तो ये उनका स्वभाव है, नेचर वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लगन का मालिक दूसरे भाव में आने से थोड़े से काम डिले हो सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे वो मुहावरा सटीक काम करेगा कि ईश्वर के घर में देरी है, अंधेरी नहीं। देरी हो सकती है आपके किसी भी काम में, ये नहीं, वो नहीं हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, पैतृक संपत्ति बढ़ेगी, किसी से पैसे लेने थे, अपने कुटुंब से पैसे लेने थे, कुटुंब के किसी फैमिली मेंबर से पैसे लेने थे, या कोई व्यापार आदि में पैसे फंसे हुए, सभी कुछ निकलेगा। शुभ, अति शुभ परिणाम देंगे जो है शनि यहाँ पे। उसका दो कारण है। एक तो देखिए, शनि के ऊपर बृहस्पति यहाँ पे छठम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बृहस्पति की नवम दृष्टि अपने ही घर पे पड़ेगी शनि के ऊपर। मैलेफिक प्लैनेट के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, पहले नंबर एक। शुक्र यहाँ से अष्टम भाव से वो भी दृष्टि डालेंगे, वो भी शुभ, दो शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने से यहाँ पे शनि अति उत्तम फल देंगे। उसके बाद आइए मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके तीसरे भाव के मालिक है, मंगल आपके दसम के मालिक हैं, और इसलिए यहाँ पे अति शुभ रिजल्ट देंगे। कोई बुरी बात नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी सी मेहनत बढ़ा देंगे, क्योंकि तीसरे के स्वामी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको परिणाम मिलेंगे। अगर आप कुंवारे हैं तो अगर आपको जॉब मिलने में दिक्कत आ रही थी, जॉब भी मिलेगी, लेकिन मेहनत के बाद, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चों का भी यहाँ पे जो है वो कामयाबी उनको अवश्य मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद। अब दशम का भी स्वामी है, अब केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण में जाके बैठा है, ये अपने आप में एक शुभ गोचर राजयोग के समान बन जाता है। आपके जॉब, प्रोफेशनल करियर में जबरदस्त उछाल आएगा, आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, पे इंक्रीमेंट, आपकी इंक्रीमेंट लग सकता है, पे बढ़ सकती है, डेजिग्नेशन बढ़ेगा, और आपके ऑफिस में आपका रुतबा भी बढ़ने के जो चांसेस हैं वो हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए जो इस घर के स्वामी है बुध, अब मंगल की बुध के साथ इतनी पटती नहीं है, ठीक है। अब बुध की राशि में बैठे हुए हैं और बुध इस वक्त आपके छठे घर में विराजमान है, इसलिए थोड़ा सा आप अपने क्रोध पे और अपने वाक्य पर
अपनी प्रोनाउंसिएशन जो है उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, बोल के सोच समझ के बोलिएगा, फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब जिनको भी बहन बेटियों को, जिनको अब जो प्रेग्नेंट हैं, जिनको थोड़ा डिलीवरी होने वाली है या टाइम पीरियड चल रहा है, उनको थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव में मंगल जो है वो थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। ऊपर से राहु इस वक्त 11वें भाव में, मतलब सॉरी 11वीं शनि की राशि में प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, और राहु की पंचम दृष्टि मंगल पर पड़ने से इन्फेक्शन वगैरह का खतरा अपने डिलीवरी में, या ये हो सकता है कि जिनको ऑलरेडी जो प्रेग्नेंट है और जिनका कुंडली में बाय बर्थ मंगल और राहु अच्छी पोजीशन में नहीं है, वो दिक्कत पैदा कर सकते हैं। इसलिए गोचर में भी राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ने से पंचम भाव बच्चों का माना गया है, इसलिए आप थोड़ा ख्याल रखिएगा और डॉक्टर के टच में बिल्कुल रहिएगा। और उसके बाद बात करेंगे बुध की। बुध जो है आपके छठे भाव में विराजमान है। छठे का बुध बहुत ही सॉलिड माना जाता है, अपने ही घर का स्वामी है। काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक छठा घर बुध का है। दुश्मन, अगर किसी से दुश्मनी है, वाद विवाद है, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, तो वहां पे आपकी विजय बिल्कुल 100% होगी, क्योंकि बुध जब छठे घर में गोचर करते हैं दुश्मनों का नाश कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद गुरु साथ में बैठे हैं, गुरु उच्च के यहाँ पे विराजमान है। गुरु की यहाँ पे युति होने से आपको हर 100% हर चीज से आपको फायदा मिलेगा और आप हर चीज में विजय प्राप्त करेंगे। थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ईएनटी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, नसों में ऐंठन, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है, उसका आप ख्याल रखिएगा। और तीसरे के स्वामी होने के साथ साथ बुध जो है वो छठे के अष्टम के स्वामी है। विपरीत राजयोग यहाँ पे बना रहे हैं। संघर्ष के बाद, एफर्ट्स के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। उसके बाद आप बुध बृहस्पति की बात में बता दूं, बृहस्पति साथ में उच्च के गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे उनको सहारा मिलेगा बृहस्पति का, पॉजिटिव जो प्लैनेट है। और इसके बाद शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र नीच अवस्था में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके तीसरे भाव के मालिक है, भाग्य भाव का मालिक नीच हो गया और भाग्य का जो है वो सहारा आपको कम मिलेगा, मतलब एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे, ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उतना भाग्य साथ नहीं दे रहा जितना देना चाहिए, क्योंकि अपने से 12वें गोचर कर रहे हैं और अष्टम में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए दिक्कत परेशानी हो सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि शुक्र पर पड़ी, आपस में परम दुश्मन है। ठीक है, इसलिए मंगल शुक्र की इतनी बनती नहीं है। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा संभल के चलिए, पिता की हेल्थ का ख्याल कीजिए, वाइफ की हेल्थ का ख्याल कीजिए, किसी भी स्त्री जाति से उलझना नहीं है, स्त्री का अपमान नहीं करना। और इसके साथ साथ आपको अगर कोई गुप्त रोग है, अगर आपको कोई मान लो बवासीर, बगंदर, फिशर या और अन्य कोई गुप्त रोग है, वो इस वक्त आपको तंग कर सकता है, उसका आपको ख्याल करना है। और छोटे भाई बहनों की भी हेल्थ खराब हो सकती है, नेबर्स के साथ आपकी डिस्प्यूट हो सकता है, उनको भी आपने थोड़ा सा संभल कर चलना है। और मंगल की दृष्टि शुक्र पर जाने से आपको थोड़ा सा जिसको बोलते हैं कि ये अच्छी दृष्टि पात्र नहीं है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करके आपको आगे बढ़ना होगा। और इसके साथ साथ गुप्त शत्रुओं से बचना है, जो आपकी अंदर से जड़े को काटने की कोशिश करेंगे, खास करके कोई महिला, उनसे तो बिल्कुल नहीं उलझना। ठीक है, तो ये था कुंभ राशि में शनि, मंगल, बुध और शुक्र का गोचर। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ ही मुनीश वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।